जय हिंद प्रिय साथियों, मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के मिक्स एमसीक्यू और उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 84 वैष्णव की वार्ता रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं वल्लभाचार्य जी, बी विकल्प में हैं तुलसीदास जी, सी विकल्प में हैं विठलनाथ जी और डी विकल्प में हैं गोकुलनाथ जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना गोकुलनाथ जी की मानी जाती है। इस ग्रंथ में यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ पुष्टि मार्गी भक्तों और कृष्ण भक्ति साहित्य को जानने का प्रमुख स्रोत है। यह जो ग्रंथ है ब्रज भाषा और गद्य में रचित है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कालिदास हजारा। कालिदास हजारा रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं मैथिली शरण गुप्त जी, बी विकल्प में हैं कालिदास त्रिवेदी जी, सी विकल्प में हैं उमाशंकर जोशी जी और डी विकल्प में हैं कवि सरदार जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। कालिदास हजारा रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना कालिदास त्रिवेदी जी की मानी जाती है। इसका प्रकाशन वर्ष 1718 ईस्वी माना जाता है। इसमें यानी कि कालिदास हजारा ग्रंथ में 212 कवियों के लगभग 1000 पद्य संग्रहित है। यह ग्रंथ शिव सिंह सैगर जी की रचना शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कवियों के काल आदि के निर्णय करने में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। कालिदास त्रिवेदी जी का एक अन्य ग्रंथ है जिसका नाम है वधु विनोद, जिसका प्रकाशन वर्ष 1692 ईस्वी माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्यकाल नाम किसने दिया है? ए विकल्प में हैं मिश्र बंधु जी, बी विकल्प में हैं
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी, सी विकल्प में है मोहन अवस्थी जी और डी विकल्प में है वासुदेव सिंह जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्य काल नाम जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने दिए हैं। मिस्र बंधु जी ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। मोहन अवस्थी जी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। वासुदेव सिंह जी ने आदिकाल को उद्भव काल नाम दिया है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नाथ साहित्य की नहीं है? ए विकल्प में है नाथों का रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव। बी विकल्प में है नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख। सी विकल्प में है ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व और डी विकल्प में है मनोविकारों की निंदा नहीं की गई है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन बिल्कुल गलत है, यानी कि सही नहीं है। मनोविकारों की नाथ साहित्य में तो निंदा की गई है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ए विकल्प में है पुष्य या पुंडर जी को। बी विकल्प में है विद्यापति जी को। सी विकल्प में है गोरखनाथ जी और डी विकल्प में है शालिभद्र सूरि जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति जी को माना है। पुष्य या पुंडर जी को हिंदी का प्रथम कवि जो है शिव सिंह सैगर जी ने माना है। गोरखनाथ जी को हिंदी का प्रथम कवि जो है माता प्रसाद गुप्त जी और जयदेव जी ने माना है। शालिभद्र सूरि जी को हिंदी का प्रथम कवि जो है गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माई न होती बाप न होते कौन कहाँ ते आया, यह कथन किसका है? ए विकल्प में है कबीर दास जी। बी विकल्प में है सूरदास जी। सी विकल्प में है नामदेव जी और डी विकल्प में है रैदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन नामदेव जी का माना जाता है। नामदेव जी जाति से दर्जी थे।
इनके पिता का नाम दामा सेठ जी, माता का नाम गुणाई बाई जी और इनके गुरु का नाम विशोबा खेचर जी माना जाता है। इनकी एक रचना हमें अभंग नाम से मिलती है, जिसकी भाषा मराठी मानी जाती है। नामदेव जी के 61 पद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अष्टपदी और हंस प्रबोध रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं दादू दयाल जी, बी विकल्प में हैं रैदास जी, सी विकल्प में हैं हरिदास निरंजनी जी और डी विकल्प में हैं सुंदरदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि नए साथी भी हमारे साथ जुड़ सके और वह भी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं हरिदास निरंजनी जी की मानी जाती है। हरिदास निरंजनी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1573 ईस्वी में हुई मानी जाती है। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये दादू दयाल जी के प्रथम शिष्य परागदास जी के शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु का नाम परागदास जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ब्रह्मस्तुति, संग्राम जोग, समाधि जोग और पूजा जोग। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञान बोध और रतन खान रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में हैं मलूक दास जी, बी विकल्प में हैं सुंदरदास जी, सी विकल्प में हैं ईश्वर दास जी और डी विकल्प में हैं रज्जब दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं मलूक दास जी की मानी जाती है। मलूक दास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1574 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम लाला सुंदर दास खत्री जी और गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सुख सागर, बारह खड़ी, भक्त रसावली, ध्रुव चरित्र, राम अवतार लीला, भक्ति विवेक, पुरुष विलास और अवतार लीला। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वीर सिंह देवचरित रचना किसकी है? ए विकल्प में है मती राम जी, बी विकल्प में है केशव दास जी, सी विकल्प में है चिंतामणि जी और डी विकल्प में है भिखारी दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल
सही है, यानी कि यह रचना केशवदास जी की मानी जाती है। केशवदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1555 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका मूल नाम वेदांती मिश्र जी माना जाता है। इनके पिता का नाम काशीराम मिश्र जी और इनके आश्रयदाता का नाम ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह जी माना जाता है। वीर सिंह देव चरित जो रचना है यह एक प्रबंधात्मक श्रेणी की रचना है। इसमें राजा वीर सिंह देव की प्रशंसा और उदारता का वर्णन हुआ है। इस रचना का विभाजन 14 प्रकाशों में किया गया है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, छंदमाला, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुजान विनोद रचना किसकी है? ए विकल्प में है घनानंद जी, बी विकल्प में है भूषण जी, सी विकल्प में है पद्माकर जी और डी विकल्प में है देव कवि जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना देव कवि जी की मानी जाती है। देव कवि जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1637 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी जी माना जाता है। सुजान विनोद रचना राजा सुजान मणि जी के आश्रय में रहकर रची गई थी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास और देव सप्तक। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कलिराज की सभा रचना किसकी है? ए विकल्प में है भारतेंदु हरीशचंद्र जी, बी विकल्प में है मोहन राकेश जी, सी विकल्प में है उदय शंकर भट्ट जी और डी विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना बालकृष्ण भट्ट जी की मानी जाती है। बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम वैणी प्रसाद जी, माता का नाम पार्वती देवी जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं बाल विवाह, चंद्रसेन रहस्य कथा, रेल का विकट खेल, साहित्य, सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान और काल चक्कर का चक्कर। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वर्ग में विचार सभा
रचना किसकी है? ए विकल्प में है त्रिलोचन जी, बी विकल्प में है भारतेंदु हरीशचंद्र जी, सी विकल्प में है दिनकर जी और डी विकल्प में है केशवदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना भारतेंदु हरीशचंद्र जी की मानी जाती है। भारतेंदु हरीशचंद्र जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधरदास जी माना जाता है। माता का नाम पार्वती देवी जी और पत्नी का नाम मनु देवी जी माना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, विजयवल्लरी, विनय प्रेम पचासा, दशरथ विलाप, रिपनाष्टक, उर्दू का श्यापा, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरियाँ और बकरी विलाप। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मयंक महिमा रचना किसकी है? ए विकल्प में है प्रेमघन जी, बी विकल्प में है पदम सिंह शर्मा जी, सी विकल्प में है वियोगी हरि जी और डी विकल्प में है कृष्णा सोपती जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की मानी जाती है। प्रेमघन जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम पंडित गुरुचरण लाल उपाध्याय जी माना जाता है। ये उर्दू में अब्बर उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी और भारत बधाई। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बरेडला का स्वागत रचना किसकी है? ए विकल्प में है हरिओत जी, बी विकल्प में है अगय जी, सी विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र जी और डी विकल्प में है मोहन राकेश जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना प्रताप नारायण मिश्र जी की मानी जाती है। प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम संकठा प्रसाद मिश्र जी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र जी को हिंदी का एडिसन कहा था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड,
लकोक्ति शतक, रसखान शतक और हिंदी की हिमायत। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पावस पचासा रचना किसकी है? ए विकल्प में है नागार्जुन जी, बी विकल्प में है यशपाल जी, सी विकल्प में है रांगे राघव जी और डी विकल्प में है अंबिका दत्त व्यास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना अंबिका दत्त व्यास जी की मानी जाती है। अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम दुर्गा दत्त जी माना जाता है। इन्हें घटिया शतक, दशा अवधान और अभिनव बाण भट्ट उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सुकवि सतसई, हो होरी, शिवराज विजय, कंसवध, बिहारी बिहार और पीयूष प्रभा। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विधवा विलाप रचना किसकी है? ए विकल्प में है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, बी विकल्प में है सोहनलाल द्विवेदी जी, सी विकल्प में है राधाचरण गोस्वामी जी और डी विकल्प में है रघुवीर सहाय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना राधाचरण गोस्वामी जी की मानी जाती है। राधाचरण गोस्वामी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इन्होंने 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु नामक एक पत्र भी निकाला था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ससीर सुषमा, नवभक्तमाल, भारत संगीत, प्रेम बगीची और इश्क चमन। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अद्भुत लाश उपन्यास किसका है? ए विकल्प में है मुक्ति बोध जी, बी विकल्प में है गोपाल राम गहमरी जी, सी विकल्प में है निर्मल वर्मा जी और डी विकल्प में है उदय प्रकाश जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। अद्भुत लाश उपन्यास किसका है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह उपन्यास गोपाल राम गहमरी जी का माना जाता है। गोपाल राम गहमरी जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1946 ईस्वी में हुई मानी जाती है। ये जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। इन्हें हिंदी का कानन डायल
कहा जाता है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, बेगुनाह का खून, डबल जासूस, जासूस की भूल, जासूस की चोरी और जासूस पर जासूसी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चोटी की पकड़ उपन्यास किसका है? ए विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी, बी विकल्प में है उपेंद्र नाथ अस्क जी, सी विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और डी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का माना जाता है। निराला जी के पिता का नाम रामनाथ सहाय त्रिपाठी जी माना जाता है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया और काले कारनामे। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नकली किला और 99 का फेर कहानियाँ किसकी है? ए विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी, बी विकल्प में है यशपाल जी, सी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कहानियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम राम शरण दास वैष्णव जी और माता का नाम काशीबाई जी माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राखी, बंद भाई और अंगूठी का दान कहानियाँ किसकी हैं? ए विकल्प में हैं धर्मवीर भारती जी, बी विकल्प में हैं वृंदावन लाल वर्मा जी, सी विकल्प में हैं अमरकांत जी और डी विकल्प में हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों कहानियाँ वृंदावन लाल वर्मा जी की मानी जाती है। वृंदावन लाल वर्मा जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1969 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद सिंह जी और गुरु का नाम पंडित विद्याधर दीक्षित जी माना जाता है। वृंदावन लाल वर्मा जी हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक कहानीकार माने जाते हैं। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं मेढक का ब्याह, कलाकार का दंड, राखी की लाज, दबे पांव, शरणागत और तोसी। सभी साथी याद कर लेंगे। प्रिय साथियों, ये थे आज के बेहतरीन 20 क्वेश्चन
और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।